नाम जप करो और सावधानी पूर्वक हृदय में ठाकुर जी विराजमान करने। घर में तो सबके विराजमान है, कोई ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर जी की छवि ना हो, ठाकुर जी ना हो। अब वो ऐसे ही असुर भाव वाला हो तो नहीं कहते, नहीं तो हमें लगता है हर घर में ठाकुर जी तो होते ही है, चाहे छवि रूप में हो चाहे श्री विग्रह रूप में हो। तो काम बनता है इस घर में आवे, हमारे हृदय में आवे, तब काम बनता है। नाम जप करते रहो, गंदे आचरण से बचते। जब पोछा लगाते हैं तो फिर थोड़ी देर खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है, कहीं धूल ना आ जाए, क्योंकि गीला है, इस समय धूल एकदम चिपक जाएगी। ऐसे ही जब भजन करते तो हृदय हमारा गीला होता है, द्रवित, नहीं रोने की इच्छा होती है, ऐसा है स्वभाव। तो द्रवित हृदय में खिड़कियां बंद रखो, कहीं माया की धूल ना आ जाए, वो चिपक जाएगी उस समय, क्योंकि हृदय द्रवित। बात हृदय सुधारने की है। हृदय सुधरता है प्रभु के आश्रय से, भजन से, सत्संग सुनने से, शास्त्र स्वाध्याय से और बुरे आचरण ना करने से। बुरे आचरण करोगे तो सत्संग सुनते हुए भी, नाम जप करते हुए भी, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी हृदय निर्मल नहीं होगा, हृदय मलिन बना रहेगा। फोटो देख रहे हो, अभी ब्याह थोड़ी हुआ है। ये लड़की नहीं जैसे लड़की नहीं 10-20 फोटो देखती है कि इनमें कौन सा दूल्हा होगा, तो देखने का अधिकार है, देख सकती है। लेकिन ब्याह होने के बाद ये 10-20 फोटो देखे तो फिर उसे डांट लगेगी, पागल हो, जिसे ब्याह हो गया उसी की फोटो देखो, दूसरों की फोटो देखने से मन खराब हो सकता है। तो अभी तो ब्याह नहीं हुआ ना, मतलब अभी समर्पण नहीं हुआ ना, गुरु की कृपा से समर्पण होता है। उनको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। जाम्बवंत महाबली थे, महाबली। भगवान का घूंसा पड़ा तो उनका रग रग में पीड़ा दर्द हुई, तो उनका ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ भगवान के ही प्रहार से मैं परास्त हो सकता हूँ, दूसरे से नहीं। मन से जे भी राम जी का चिंतन किया तो सामने जो मुकुट धारण किए हुए मोर मुकुट द्वारिकाधीश, उन्हीं को देखा सारंग धनुष धारण किए। बोले प्रभु मैं पहचान नहीं पाया। आप ही। फिर वो मणि सहित जाम्बवती जी को चरणों में समर्पित किया। तो जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही श्याम। भगवान शंकर बोले वो गांजा पीते हैं। अरे भगवान शंकर हलाहल विष लिया जगत की रक्षा के लिए, कभी भगवान शंकर को चिलम फूकते देखा क्या? वाह वाह। अरे हम लोग अपनी वासनाओं का पोषण कर रहे हैं इष्ट के नाम पे, ये ठीक नहीं है। इष्ट को मत उसमें सम्मिलित करो कि भगवान शंकर तो गांजा पीते हैं और माता जी शराब पीती हैं, तो बेटे सब बदमाश ही हो जाएंगे फिर तो है। बताओ ना, माता पिता जिसके ऐसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हैं गणेश जगत पूज्य, बच्चे हैं देवताओं के भी स्वामी कार्तिकेय जी, सेनापति है देवताओं के। अब देख लो शासन कैसा है। शासन कार्तिकेय जी का वाहन मोर, मोर का हार सांप महादेव के गले में पड़ा है। एक दूसरे से मित्रता है। माता जी का वाहन सिंह, पिताजी का वाहन नंदिकेश्वर, वो उधर लाल नहीं टपका रहा, साथ में सालती से बैठे हुए। देखो ला, सांप जो गले में है उसका हार चूहा, बेटे की सवारी पर झगड़ा नहीं हो रहा है, सब आराम से रहे। यदि आप सत्य में चल रहे हो, लोग तुम्हें गाली दे रहे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हिसाब देने वाला देख रहा है। वो जब हिसाब करेगा सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और लोग वाह वाह कर रहे हैं लेकिन तुम गलत कर रहे हो, जब हिसाब आएगा तो सब थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। इसलिए हिसाब देने वाले भगवान से सावधान रहो, वो सब जगह देख रहे हैं, उनका आश्रय लो, नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। का मतलब किसी भी तरह सुख सामग्री आवे, रुपया पैसा आवे तो हम सुखी हो जाए, नहीं नहीं, भूल मत करो। अगर तुम अधर्म से चलोगे तो जिनको तुम सुख मान रहे हो, मान लो पत्नी है, पुत्र है, परिवार, वही ऐसी बुद्धि से युक्त हो जाएंगे कि जीवन जीना मुश्किल तुम्हारा हो जाएगा। और अगर धर्म से चलोगे तो वही ऐसे हो जाएंगे कि सारा दुख जो लेके दिमाग में है उनके पास बैठते ही, हंसते खेलते ही सब खत्म हो जाएगा। जब आप अधर्माचरण करोगे तो ध्यान रखना, आपके परिवार में ही ऐसे व्यक्तियों का जन्म हो जाएगा, ऐसे विचारों वाले का संयोग बन जाएगा, जीवन भर जलोगे। सब कुछ करके आए, घर में आए, देखा कलह और अशांति, असंतुष्ट, तो आपको लगेगा इससे अच्छा वही पड़ा रहता। कितना अब क्या करोगे, किसके लिए कमाओगे? जिनके लिए कमा रहे हो वही तुम्हारी अशांति का रूप बनेगा। रो तो संसार रहा है, प्रभु के लिए रोया और फिर कभी अपने लिए रोया ही नहीं।
चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मुस्कुरा कर सह गया। अगर रोना आया तो प्रभु के प्यार में रोना आया, बस। हर परिस्थिति को मुस्कुरा के सह गया, लेकिन प्रभु के प्यार को अशय नहीं, उसमें विकल होकर के, आनंद से या विरह से विकल होकर प्रभु के लिए रोता है। वो रोना साथ होता है। राम नाम में प्रेमी उतना कृष्ण नाम में प्रेमी नहीं। तुलसीदास जी तरस गए, वृंदावन आए तो तरस गए। यहाँ कोई राम ही नाम नहीं, यहाँ तो राधा राधा राधा। तो उन्होंने कहा गजब है, ये कैसी नगरी। जिस दरबार में जहाँ मुरली मनोहर किशोरी जी के साथ खड़े साष्टांग प्रणाम करने के लिए तरस गए। ये कौन सा देश भैया, या तो कोई ले जाता हमारे सियाराम को, या जिसे देखो राधे श्याम राधा राधा राधा। तो आप अयोध्या पहुंच जाओ, वहाँ सियाराम ही सियाराम, सियाराम ही सियाराम। भाई प्रभु एक ही है। ऐसा तारतम्य करने से अपराध भी लगता है, और ऐसा तारतम्य है भी नहीं। बड़े डॉक्टर थे, तो उनसे फिर जांच के उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं। आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जीवेंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। निश्चय किया तो मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूँ। भगवान का भजन किया है, अब जितनी आयु है उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में। पता नहीं वो डॉक्टर साहब है कि नहीं। बढ़िया है, बिल्कुल ये निराश न हो गया हमारे तो कैंसर हो गया, हमारी तो किडनी फेल हो गई। नहीं, हमको बहुत कृपा हुई जो ऐसा हुआ, जिससे मेरा मन हर समय भयभीत रहकर प्रभु में लगा रहेगा कि अब तो यार कैंसर मरना है, पाप क्यों करें, जब जाना ही तो पाप क्यों करें। बढ़िया बचत हो गई। ये गार्ड है कैंसर, इलाज याद दिला, ए फंसो मत, यहाँ तुम्हें नहीं रहना, चलना है। कहाँ जाना है? भगवान के यहाँ जाना, राधा 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 राधा। समझ नहीं ला? अब मरने का भय नहीं, सबको मरना है। इसका नाम मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा। हाँ, कोई न कोई बहाना तो बनेगा ना। बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका हृदय फेल हो गया, उनको कैंसर हो गया, जितना समय है उतना ही है। प्रसन्न रहो, जो कष्ट आवे वो हमारे कर्म का भोग है। और राधा 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 राधा, माता पिता परिवार की जितनी बन सके सेवा करो। आज हमने देखा है फतेहगढ़ की तरफ जो गंगा किनारे टहल रहे थे ना, आप तो चल रहे मोटरसाइकिल में, उनको पैदल दौड़ा रहे। जो सैनिक है उनको पैदल दौड़ा रहे, और पूरा सब लादे तू वो सब बोझा क्यों तैयार कर रहे हैं? वो बहुत प्यार करते हैं भारत के नागरिकों से, ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि दुश्मन तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुमको इतना बलवान बनना है कि हर व्यवस्था के साथ दुश्मन की छाती पे चढ़ बैठो। ऐसे भारतीय सैनिक बनो। हम तो जीव है, हमको तो सहना ही है, और फिर अपने कर्मों का ही हमारे सामने भोग आएगा, अलग नहीं आएगा। कोई न कोई हमारे कर्म है जो हमको विपत्ति दुख दे रहे हैं। सहते हुए राधा राधा जब तो आगे बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं। इस मार्ग में पीछे मुड़ने के लिए ही ये सब प्रेरित करेंगे। दुख सुख आकर के अरे छोड़ो, चलो संसार कितना है, पीछे मुड़ गए तो फिर क्या किया? बहादुर वही जो कदम आगे बढ़ाता चला जाए। ये बड़ा वीर पथ है, भक्ति मार्ग बड़ा वीर पथ है। भक्ति ही जब गाढ़ स्वरूप धारण करती है तो उसका नाम प्रेम है। जब तक प्रेम नहीं प्रकट होता तब तक भक्ति एक साधन है, क्रिया है। और जब प्रेम प्रकट होता है तो भक्ति भाव हो जाता है। अब क्रिया प्रधान नहीं रह गई, अब वो भाव प्रधान रह गया। तो भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। वही भक्ति जब भाव रूप धारण करती तो उसे प्रेम कहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा नाम पर आपको जो गुरुजी ने दिया हो, जो प्रिय हो, वो जपिए। भगवान के सब नाम समान सामर्थ्य वाले हैं। भगवान के किसी भी नाम को जपने वाला, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए किसी भी नाम को जपने वाला, वो उन्हीं भगवान को प्राप्त होता है। कई बार बताया है, तुलसीदास जी कहते मैं वही तुलसी था। जब दूसरों के दरवाजे भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता तो लोग कहते थे तुलसी अभागी है, इसको खड़े भी मत होने दो, नहीं तो तुम्हारे घर में कुछ अमंगल हो जाएगा। जब अकबर सम्राट ने ताज उतार के चरणों में रखा ना, तब यही कहा आज तुलसी राम का है, तो बादशाह ताज रख रहा है। वही तुलसी है जो दूसरों के दरवाजे पे खड़ा होता था तो टुकड़ा देने के लिए मना कर देते थे। बस ये बात समझो, महापुरुषों ने अपने जीवन को अनुभव के द्वारा प्रकाश। एकमात्र समस्या का समाधान मंगल भवन मंगल हारी।
भगवान का आश्रम बिल्कुल खुला बेपर्द मार्ग है जिसमें आनंद ही आनंद है, पर जीव समझ नहीं पा रहा। वो क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने की सामर्थ्य खो बैठा है विषय भोग से व्यवहार करो। जहाँ उनके स्वार्थ में बाधा पड़ी तो वो देखते भी नहीं है। हम किसी के काबिल नहीं रह गए, किसी को हमसे अब मतलब नहीं रह गया, कोई हमसे बात नहीं करता तो धोखा ही धोखा है ना। सारा संसार धोखे में है। एक सत्य दोस्त है, यार है सबका, वो है श्री कृष्ण, वो है प्रभु। अगर उसका भजन करो तो सब समस्याओं का समाधान है। जब तक माता पिता का सहर्ष स्वीकृति न हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के सब माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे माँ, इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं तो तुम्हारी बात को समझ सके। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या कर दूं। ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। यदि सत्संग सुनती हो, संतों से भाव रखती हो तो ये आज्ञा का पालन करो, चाहे इसे प्रार्थना मान के। सिया राम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतने ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे।